दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है सफलता का रहस्य। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया एक छोटा सा बालक उछलते कूदते उनके पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जानते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत बड़ा सफल आदमी बनूंगा। लेकिन क्या सफल होने के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधेशाला ले गए हैं। वहाँ जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे जो बिल्कुल एक समान थे और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद उन्होंने एक पौधा घर के अंदर एक छोटे से गमले में लगा दिया और दूसरा पौधा घर के बाहर धरती में लगा दिया। अब उन्होंने मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से बड़ा होकर भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। तब वह लड़का सोच में पड़ गया और कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, दादाजी, मुझे लगता है घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित होगा। ना उसे गर्म हवाएं लगेगी, ना ही तेज़ धूप और ना ही जानवरों का डर। जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी लगातार खतरा रहेगा। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वे चुपचाप अखबार पढ़ने लगे। इसी तरह काफ़ी साल बीत गए। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे और समय समय पर उन्हें पानी और खाद देते रहे। अब समय बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब उसने उन बूढ़े दादाजी को देखा और दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। तो देखते ही बोले, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय पूछे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं कहा था। पर इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ न कुछ सफल होने का रास्ता अवश्य बताएं। दादाजी मुस्कराए और लड़के को उस जगह पर ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था, यानी घर के अंदर वाला पौधा। उसे देखते ही वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि यह वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोला, अरे रुको तो सही, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देखें वो कितना बड़ा है या नहीं बड़ा है। और यह कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर मैदान में ले गए। बाहर एक विशाल वृक्ष खड़ा था जो ऐसा देखने में लग रहा था जैसे आसमान छू रहा था, और पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने उस लड़के से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ है? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन यह कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, न जाने कितने खतरों को उसने जूझा होगा। दादाजी मुस्कराए और बोले, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा होगा। उसे कड़ी धूप का करना पड़ा होगा, उसने बारिश को भी झेला होगा और भी कई समस्याओं का सामना किया होगा। लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदे भी तो होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास समस्या को सामना करने का आज़ादी थी और वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था, जितनी चाहे अपनी शाखाओं को और बढ़ा सकता था, चाहे वह आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझ रहे थे, उसी आंधी तूफान ने भी इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि आज वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। हमें छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी में छोटी छोटी काफ़ी तकलीफ़ें आती है, लेकिन हम उनका सामना कर लेते हैं। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे
अगर तुम अपने अंदर बैठा लिया तो तुम ज़िंदगी में जो भी कुछ करोगे उसमें हमेशा हमेशा सफल रहोगे और नाकामी का कभी भी ख्याल तुम्हारे मन में नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों का और यानी कि आसान आसान विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी बाहर तुम्हारी क्षमता है। यानी कि तुम्हें समस्याएं काफ़ी आएंगी, खतरे बहुत आएंगे, लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना अच्छे से करोगे और उनके लिए हमेशा तैयार रहोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा और वह दादाजी इसको बातों को समझ चुका था कि हमें हर समस्या का मुंह तोड़कर जवाब देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आज उसे सफलता की एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। हमें कभी भी डर कर पीछे नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।